हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ प्रोस कार शो, जिसमें दोस्तों मेरा एक चहीता कार मेकर है जो कि शायद अब इंडियनाइज हो सकता है, एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट शायद उसको परचेज कर सकता है। साथ ही में टाटा अविन्या को पहली बार ही टेस्ट करते हुए देखा गया है और गाड़ी दोस्तों एकदम ही डिफरेंट लग रही है एज कम्पेयर टू जो हमने पहले देखी थी। अब शायद थोड़ी बहुत आगे आने वाले टाइम में चेंजेस आ जाए, पर ये तो दोस्तों एक येट अनदर रेंज रोवर लग रही है। और साथ ही में लैंड रोवर ने अपनी एक नई रेंज रोवर जीटी का अनवील करा है जो कि एकदम ही नए कंसेप्ट की गाड़ी है और इंडिया में लोग इसको बहुत ही पसंद करने वाली है क्योंकि आपको परफॉर्मेंस भी मिलती है, बढ़िया आपको लुक्स भी मिलती है। साथ ही में दोस्तों इंडिया में एक नया हाइब्रिड प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया जो कि अगर मैं आपको बोलूंगा चाइनीज है तो कार मेकर ऑलरेडी मेरे से गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हु केयर्स, ऑलरेडी भाई गुस्सा तो है ही। और उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ कार्वर्सल प्रो फॉर अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें अगर आप देखें पहली आज की हमारी न्यूज है कि फोक्सवैगन दोस्तों, अगर आपको पता नहीं, इज वन ऑफ माय फेवरेट कार मेकर्स। अब फोक्सवैगन पिछले कुछ सालों से काफी डीप ट्रबल्स में चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, तो ये ब्रांड अपनी लाइनअप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है और 2030 तक 50% कार्स को डिसकंटिन्यू कर देगा। नाउ दैट्स अ लॉट। तो मेजरली कोई भी अगर आपको गाड़ी दिख रही है इनके पूरे ब्रांड नेम के अंदर या फिर सारे सब ब्रांड्स के अंदर जो कि थोड़ा भी कम बिक रही है, दैट इज गोइंग टू गेट डिसकंटिन्यूड। साथ ही में दोस्तों 75% ऑफरिंग्स भी डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो जो मल्टीपल आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, जो आपको स्पेक्स मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, वो ये ब्रांड डिसकंटिन्यू कर देगा। और साथ ही में ब्रांड टेक्नोलॉजीज को और शेयर करेगा डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर और साथ ही में कार्स के अंदर, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज हो पाए। और अराउंड 1 लाख जॉब्स भी इससे इफेक्ट होने वाली है क्योंकि दोस्तों ब्रांड को हर एक गाड़ी को बेचने में लॉस हो रहा है, कुछ ज्यादा इन्होंने ओवर एक्सपैंड कर लिया है और इनका टारगेट है अंडर एक्सपैंड करके, मतलब थोड़ा बहुत कम करके अपने ऑपरेशंस को 9 मिलियन यूनिट्स पर ईयर पे आना, ताकि दोस्तों थोड़े बहुत प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो पाए, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी डिसीजन से इनके दूसरे दोस्तों न्यूज के बारे में भी बात आ रही है कि काफी चांस है कि फोक्सवैगन का इंडिया वाले ऑपरेशंस JSW मोटर्स परचेज कर ले, जिसके बाद इस ब्रांड के पास सिर्फ MG नहीं होगा बल्कि इस ब्रांड के पास फोक्सवैगन इंडिया लिमिटेड भी होगा। स्कोडा की कार्स इस ब्रांड नेम के अंदर बिकेगी, फोक्सवैगन की कार्स बिकेगी और शायद एक दो लग्जरी ब्रांड्स फॉर एग्जांपल ऑडी और पोर्शा की भी सेल्स इस ब्रांड के पास आ जाए, जिसके बाद इस ब्रांड के पास ऑलरेडी अराउंड 1.6% का मार्केट शेयर है MG के साथ, 2.4% का और आ जाएगा और इस ब्रांड के पास 4% का मार्केट शेयर हो जाएगा इंडियन कार मार्केट में। लिटरली सिर्फ 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्च के, दैट इज आई थिंक सो प्रीटी गुड वैल्यू, क्योंकि अगर आपको 4% का मार्केट शेयर चाहिए इंडिया की कार मार्केट में, 50 लाख गाड़ी बिकती है, 2 लाख गाड़ियां साल की हो गई, तो इतने तो आपको R&D पे ही खर्चने पड़ जाएंगे गाड़ियां बनाने के लिए। सो आई थिंक सो इट्स अ प्रीटी ग्रेट मूव। और साथ ही में दोस्तों बात हो रही है कि जो इन्वेस्टमेंट JSW मोटर करेंगे वो परचेजिंग ऑफ द शेयर्स में नहीं करेंगे बल्कि इंडिया यूनिट के अंदर करेंगे, ताकि जो पैसे डल भी रहे हैं वो और कैपेसिटी एक्सपेंशन और गाड़ियों को बनाने में जा रही है, सिर्फ फोक्सवैगन का हिस्सा खरीदने में नहीं जा रहे। दैट्स सुपर कूल। और ये ब्रांड हाइब्रिड्स वगैरह भी लॉन्च करेगा। अब हाइब्रिड से दोस्तों न्यूज आ रही है कि किया सेरेंटो हाइब्रिड का ऑफिशियली डीलरशिप्स ने बुकिंग लेना स्टार्ट कर दी है और जल्दी ब्रांड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर देगा। अब अगर आप देखिए इस गाड़ी का इंडिया में पोटेंशियल काफी हाई है क्योंकि प्रॉपर एक 7 सीटर गाड़ी होगी जो कि प्रॉपर हाइब्रिड के साथ आएगी। अभी फिलहाल सिर्फ आपको हाई क्रॉस मिलती है इस वाले कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। अब किया की सेरेंटो भी आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको एक 1.6 लीटर का इंजन मिलेगा, साथ ही में आपको बैटरी मिलेगी जो कि सब कुछ कंबाइन करके 240 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी, 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और आपको 6 स्पीड की टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिलेगी और ये फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वाले ऑप्शंस में आती है। इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है दोनों आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको 7 सीटर वाला फॉर्मेट इंडिया में मिलने वाला है और गाड़ी में लुक्स भी दोस्तों काफी बढ़िया, जिसमें आपको सामने से एग्रेसिव सी मल्टी लाइन वाली लाइट्स मिलती है, साइड में काफी बढ़िया इसकी रूफ लाइन है और इंटीरियर में आपको कनेक्टेड वाली स्क्रीनें वगैरह मिलती है। और 50 लाख का इसका प्राइस होने वाला है, 40 लाख का होने वाला है, जो कि दोस्तों फिर भी ठीक है। अगर ये गाड़ी इंडिया में लोकली बनती है और सस्ता हो सकता है क्योंकि होंडा ने अपनी HR-V का इंडिया में लॉन्च कर दी है 48 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। लिटरली देयर वाज फकिंग नो सेंस ऑफ लॉन्चिंग दिस कार इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड इतने प्राइस में भाई होंडा के एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी होंगे ना, मुझे कन्विंस करके दिखा दे अगर वो कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि 48 लाख रुपीस वो खुद देंगे इस गाड़ी के लिए, मैं खरीद लूंगा दोस्तों। व्हाट इज होंडा इवन डूइंग यार, मतलब पता है मुझे आपको एक हेलो कार चाहिए इंडियन मार्केट में कि लोग उसके लिए एस्पायर करे, पर HR-V के लिए कोई एस्पायर नहीं करने वाला भाई। ये चोमू गाड़ी है, इसके लिए बाहर लोग एस्पायर नहीं करते, इंडिया में क्या करेंगे, कुछ कूल नहीं है इसके अंदर। इससे बढ़िया सिविक टाइप आर लॉन्च कर देते, इससे अच्छा प्रोलॉग लॉन्च कर देते भाई, थोड़ी ब्रांडिंग होती। ये चोमू गाड़ी क्यों लॉन्च कर दी भाई, हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस। तो भाई मैं बता रहा हूं जो मर्जी इस गाड़ी में स्पेक हो, कोई फायदा नहीं है जानने का। 48 लाख का प्राइस है, डोंट थिंक ऑफ बाइंग दिस कार टू बी ऑनेस्ट। भाई क्या करोगे भाई, आई एम ब्लेटेंट भाई, 48 लाख में कौन खरीदता है भाई एक होंडा की भाई गाड़ी। आपको भाई स्कोडा कोडिया किसे सस्ती मिल जाएगी टॉप LN की वाली, सोचो भाई व्हाट द हेल इज होंडा इवन डूइंग। और मैं बैठा भी हूं दोस्तों इस गाड़ी
गाड़ी में। इट इज येट अनदर कार। हाँ, आपको बढ़िया जापानीज थोड़ी इंजीनियरिंग मिलती है, पर भाई 48 लाख वाली नहीं मिलती। टेस्ला ले लो ना जाके। और हाइब्रिड से दोस्तों याद है, ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो एमजी ने भी अपने अडेप्ट प्लेटफॉर्म को इंडिया में लॉन्च कर दिया, मतलब अनवील कर दिया है, जो कि इस ब्रांड की आने वाले टाइम की रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड्स और ईवीज के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। अब इसके अंदर बस वही है कि आपको डिफरेंट पावर ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स मिलते हैं, आपको साइज में चेंजेस वगैरह मिलते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके जो इनकी आने वाली हाइब्रिड गाड़ी है, जो कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों फॉर्मेट्स में लॉन्च होगी, स्टारलाइट 560, उसका लॉन्च होने वाला है। अब उस गाड़ी का भी लॉन्च एक्सपेक्टेड है अगस्त 2026 के अंदर हो जाएगा, जिसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी ऐसे रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड वाली 1000 किलोमीटर के ऊपर की रेंज मिलेगी। XUV 7XO वाला आपको साइज मिलेगा, उससे आपको ऑब्वियसली बेकार लुक्स और थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे, पर प्राइस भी काफी कंपेटिटिव होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें काफी बढ़िया है। पर ये जो अडेप्ट वाली ब्रांडिंग है, ये एमजी ने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए करी है। ये बाहर वही वाला प्लेटफॉर्म है जो कि बाउजुन या फिर वुलिंग वगैरह अपनी कार्स के अंदर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे नहीं है, इन्होंने खुद से इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इसको डिजाइन करा है। सो डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। वहीं पे दोस्तों फरारी आपको पता है इज वन ऑफ माय फेवरेट कार मेकर्स। राइट नाउ देयर कार्स आर लिटरली एक्सप्लोडिंग इन वैल्यू, द वंस आर लाइक। मैंने सोचा था भाई एक टाइम में कि फरारी एंजो परचेज करूंगा। उस टाइम में दोस्तों अगर आपको पता नहीं, उसका प्राइस था $5 लाख और तब $60-70 था। 3.5 करोड़ की गाड़ी थी। अब वो गाड़ी दोस्तों 120 करोड़ की हो गई है। I don't know if I'll be able to buy, पर let's see, I'll work hard। और साथ ही में फरारी ने पर अपनी अमल्फी का नया वाला वर्जन, मतलब एक तरह से पोर्टोफिनो का नया वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें इसके कूपे वाले वर्जन का प्राइस है 4.08 करोड़ का, स्पाइडर वाले वर्जन का प्राइस है 4.6 करोड़ का, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से डिसेंट है, इतना कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है। अब इसके अंदर आपको एक 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो V8 मिलता है, जो कि F8 ट्रिब्यूटो और जो कि पहले वाली 488 GTB के अंदर सेम आता था। ट्यूनिंग ऑब्वियसली डिफरेंट है। इसके अंदर आपको 640 हॉर्स पावर मिलती है, 760 Nm का टॉर्क मिलता है, और आप 0 to 100 3.3 सेकंड में कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं, इस वाले प्राइस पॉइंट में आपको ऑलमोस्ट क्या जी वैगन, मतलब 20-30 लाख की आप लोडिंग लोगे मान लो। जी वैगन में आपको 4 करोड़ की पड़ने लग गई है, उरुस आपको 6-7 करोड़ की पड़ने लग गई है। पर ये गाड़ी में दोस्तों आई थिंक सो यू वुड गेट अ लॉट मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू बोथ दोस कार्स, स्पेशली अगर आप इसका स्पाइडर वाला वर्जन परचेज कर लो। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से 5.2 करोड़ की ऑन रोड पड़ने वाली है, विच आई डोंट थिंक सो इज दैट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। जितना गाड़ियों की रेट बढ़ रही है, तो भाई आप ये ले लो, मेरे ख्याल से बढ़िया आपके मजे लग जाएंगे। और बढ़िया दोस्तों मजे लगने वाले हैं इनोवा हाई क्रॉस के पोटेंशियल बायर्स के भी, क्योंकि इसकी नई वाली फेसलिफ्ट ऑलरेडी टेस्ट हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 साल के अंदर इसका लॉन्च हो जाएगा। अब इसके अंदर मेजरली क्या डिफरेंस आने वाला है कि आपको शायद लाइटें थोड़ी बहुत नई मिल जाए, सामने आपको बम्पर में अपग्रेड्स मिलेंगे, पीछे आपको टेल लाइट में अपग्रेड्स मिलेंगे, और इंटीरियर में 1-2 आपको डिफरेंस और मिल जाएंगे। बाकी पावर ट्रेन, बाकी जो साइज है गाड़ी का, सीटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। और प्राइस तो दोस्तों ऑब्वियसली बढ़ने वाला है यार, प्राइस तो ऐसा हो नहीं सकता कम हो जाए। तो वही अब इस गाड़ी का प्राइस 40 लाख टोयोटा वाले पहुंचा देंगे टॉप मॉडल का, और बेस मॉडल भी 25 लाख के आसपास आने लग जाएगा। तो दैट इज एक्सपेंसिव, पर भाई हर चीज आई थिंक सो इज गेटिंग सो एक्सपेंसिव कि भाई अब क्या ही करे। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें एक गाड़ी है, आई रियली लाइक दैट कार, दैट इज मर्सिडीज E53 AMG। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इसका इंडिया में पहले वर्जन आता था, जो कि अराउंड 90 लाख रुपीस का मुझे मिल रहा था उस टाइम में, 90 लाख रुपए का। मुझे लगा भाई 90 लाख में तो भाई और गाड़ी आ जाती है। अब इसकी फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है, फेसलिफ्ट में इसका एक नया वर्जन आ गया, मतलब सेम E53 वाला वर्जन लॉन्च हो गया फेसलिफ्ट के अंदर। अब दोस्तों प्राइस है 1.45 करोड़ रुपीस का। तो एक सिंगल फेसलिफ्ट में गाड़ी का प्राइस लिटरली 50 लाख रुपए से 50% से बढ़ गया। आई डोंट इवन नो व्हाई। इसमें आपको नई फीचर मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है। 50 लाख रुपए कौन बढ़ाता है भाई एक सिंगल बारी में यार, थोड़ी तो लिहाज कर लो। और साथ ही में दोस्तों इसके अंदर अगर आपको स्पेक्स बताऊं तो आपको एक 3 लीटर का इनलाइन 6 मिलता है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। 21 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलती है, जो कि सब कुछ कंबाइन करके आपको 585 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देते हैं। 750 Nm का आपको टॉर्क मिलता है, और 0 to 100 आप 4 सेकंड में कर सकते हैं इस गाड़ी में। और जैसे आपको स्टैंडर्ड वाली ई क्लास इंडिया में स्टैंडर्ड लॉन्ग व्हील बेस में मिलती है, ये आपको शॉर्ट व्हील बेस में ही मिलती है, जिससे गाड़ी की लुक्स और बढ़िया हो जाती है। और भाई ये शैंपेन गोल्ड कलर कितना मस्त लग रहा है यार, जिसके ऊपर आपको ब्लैक AMG एक्सेंट्स मिलते हैं, पीछे भी बड़े बड़े आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं। और इंटीरियर में आपको वो जो बड़ी वाली BMW मर्सिडीज की स्क्रीन है ना, ऐसे मल्टीप्लेक्स क्या कहते हैं, उसमें आपको थर्ड स्क्रीन नहीं मिलती, जिससे भाई थोड़ी ये नॉन चाइनीज गाड़ी लगती है, थोड़ी जर्मन गाड़ी लगती है। वो तो भाई चाइनीज लगती है मेरे को। जो स्टैंडर्ड वाली ई क्लास है उसकी स्क्रीन बहुत गंदी लगती है मेरे को। वही फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि लैंड रोवर ऑलमोस्ट 10 साल बाद अपनी एक नई गाड़ी को लॉन्च करने वाले, इन द सेंस एक नई पूरी रेंज। जैसे पहले 2017 में विलार आई थी, उसके बाद कोई भी दोस्तों इस ब्रांड की कोई ऐसे नई गाड़ी नहीं आई, कोई ऐसे नया ब्रांड नेम नहीं आया। पर अब इस ब्रांड ने अपनी रेंज रोवर GT को दोस्तों ऐसे थोड़ा बहुत स्पाई करके दिखा दिया, टीजर वगैरह दिखा दिया। और
दोस्तों काफी कूल सी गाड़ी है, जिसमें अगर आप देखिए ये गाड़ी ऐसे ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पोर्शा कयेन और मकान वाले सेगमेंट के अंदर आने वाली है। मकान मतलब उनकी गाड़ी है, वो ऐसे घर वाला मकान नहीं। आई नो यू गाइज, नो यू आर कार पीपल। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखिए ये गाड़ी काफी लो हैंगिंग है, जिसमें इसमें आपको बॉनेट वगैरह तो एक एसयूवी वाला मिलने वाला है, ऊंचा सा, बड़े बड़े आपको व्हील्स मिलने वाले हैं, पर इसकी छत आपको इतनी ऊंची नहीं मिलेगी। ये एकदम ऐसे पतली सी दोस्तों गाड़ी है, एकदम ऐसे नीची सी दोस्तों गाड़ी है, काफी अलग सी आप रूफ लाइन कह सकते हैं। जैसे जब रेंज रोवर इवोक आई थी उसके अंदर एकदम अलग सा बॉडी टाइप लैंड रोवर ने ऐसे दिखाया था, वैसे दोस्तों इसके अंदर लग रहा है। अब इसके बाद काफी लोग बोलेंगे कि भाई इसके अंदर तो हेड स्पेस होगी नहीं, तो लैंड रोवर बोल रहे हैं कि हमने प्रॉपर्ली इस गाड़ी को डिजाइन करा है, सेल्स को हमने लंबे तरीके से प्लेस करा है ताकि इसके अंदर लेग स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा रहे और बढ़िया दोस्तों अंदर बैठने में मजा आए। साथ ही में लैंड रोवर की ईएमए वाले आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस होने वाली है, जो कि नई वाली जैगुआर के अंदर भी इस्तेमाल होगा। और अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो काफी कुछ नई वाली जैगुआर से ही इंस्पायर्ड है, जिसमें आपको डैशबोर्ड में काफी बड़ा टनल मिलता है, बड़ी सी आपको हाई हैंगिंग स्क्रीन मिलती है और लंबा लंबा आपको स्टीयरिंग मिलता है। अब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक ओनली फॉर्मेट में आने वाली है, जिसकी वजह से लैंड रोवर बोल रही है कि इसमें आपको अराउंड 7 डेसिबल कम साउंड मिलने वाली है एज कम्पेयर टू क्वाइटेस्ट रेंज रोवर, जिससे दोस्तों काफी ऐसे बढ़िया अंदर है सन्नाटा मचा रहेगा। और लुक्स वाइज अगर आप देखिए दोस्तों काफी ऐसे लैंड रोवर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज रोवर वाले। मतलब मुझे अगर कोई बंदा बोले ना कि ये गाड़ी दोस्तों एक सीडान है थोड़ी ऊंची वाली, मैं मान लूंगा। काफी लो हैंगिंग गाड़ी है पर दोस्तों काफी कूल लग रही है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज है कि टाटा अपनी नेक्सॉन को साउथ अफ्रीका में ऑस्प्रे के नाम से लॉन्च करने वाले 3rd क्वार्टर ऑफ 2026। अब अगर आप देखें ऑलरेडी इस ब्रांड की जो परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका में इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहां के एक लोकल रिटेल यूनिट के साथ कोलैबोरेट करके उन पे कार्स को डंप कर दिया। अब वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में इनकी कार्स को बेच रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में ही थोड़ी अच्छी नहीं है, वहां तो क्या ही अच्छी होगी, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है ऑब्वियसली। और अगर नेक्सॉन भी वहां पे लॉन्च होती है और इसका प्राइस काफी एक्सेसिवली महंगा होता है तो और दिक्कतें आने वाली है। मेरे ख्याल से टाटा मोटर को अपनी प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी भाई काफी कंपटीशन है, वहां पे भी थोड़ी लो एंड मार्केट ज्यादा कंपेटिटिव है। तो वहां पे अगर टाटा मोटर को बढ़िया काम करना है, या तो कुछ यूनिक ऑफर करो महिंद्रा की तरह, या तो दोस्तों अपना प्राइस थोड़ा कंपेटिटिव ऑफर करो। दोनों चीजें अगर नहीं है फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी ना। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए मारुति ने अपनी ब्रेजा की टेक्निकली एक टर्बो वाली यूनिट को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको टर्बो मिलता है, साथ ही में आपको ग्रिल सामने थोड़ी बहुत डिफरेंट मिलती है और 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है, जिससे आपको 20 kmpl की एवरेज मिलने वाली है, जो कि डिसेंट ही है दोस्तों, इतनी कुछ खास नहीं है। जिसके अंदर इसके 1.2 लीटर टर्बो का जो बेस मॉडल है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 7.4 लाख रुपीज से, और एकदम टॉप मॉडल अब की बार में 13.55 लाख रुपीज का जाता है ZXi प्लस के अंदर। और साथ ही में अगर आपको 1.2 लीटर लेना है मैनुअल के अंदर तो वही आपको ऑप्शन मिलने वाला है, 1.2 का ऑटोमेटिक के अंदर ऑप्शन नहीं है। तो मारुति मेरे ख्याल से एमिशंस के ऊपर फोकस करे, थोड़े इंजन साइज को कम करके, ताकि बढ़िया वो कैफे नॉर्म से कंपाइल कर पाए। ठीक है दोस्तों, पर अपग्रेड कुछ नहीं करा गाड़ी में टू बी ऑनेस्ट। वहीं पे अगर आप देखें तो महिंद्रा की जो VNT है उसको दोबारा स्पाई करा गया है। वहीं पे दोस्तों ऑडी की जो Q3 है, मेरी फेवरेट फिलहाल गाड़ी इस वाले सेगमेंट के अंदर, उसको इंडिया में स्पाई करा गया है, तो गाड़ी का जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब मेरे दोस्तों फेवरेट क्यों है, क्योंकि जो मर्सिडीज की GLA है उसके अंदर अब आपको 2 लीटर से भी कम का इंजन मिलता है उसके पेट्रोल के अंदर। जो BMW है उसके अंदर भी दोस्तों आपको मद्दू इंजन मिलता है, पर इसके अंदर प्रॉपर अभी भी 2.0 लीटर का टर्बो इंजन आएगा। और लुक्स वाइज अगर आप देखें, अब मेरे ख्याल से फिलहाल अपने सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है, जिसमें आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है, पतली पतली आपको लाइटें मिलती है, गाड़ी की हाइट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, और अंदर आपको ऐसे मल्टी स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलता है, जो कि पहले काफी पुराना लगने लग गया था अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। अब दोस्तों आपको बढ़िया लगने वाला है। इसका प्राइस वही होगा 45-50 लाख रुपए का, बाद में डिस्काउंट्स वगैरह आ जाएंगे, तो वो दोस्तों बढ़िया। पर Q3 आई थिंक सो इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आई हैवंट सीन एनीवन भाई जिसको दिक्कत आ रखी है Q3 से। जो इस गाड़ी का काम है बढ़िया परफॉर्मेंस और सेफ्टी और अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करना, ये गाड़ी बढ़िया तरीके से करती है एट अ प्रीटी डिसेंट प्राइस एज कम्पेयर टू सेगमेंट, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। वहीं पे दोस्तों टाटा मोटर की जो अविन्य है उसको टेक्निकली पहली बार स्पाई करा गया है। अब ये गाड़ी ऑब्वियसली उतनी सिमिलर लगनी थी जो स्पाई शॉट्स में या फिर जो पहले टाटा मोटर ने कंसेप्ट दिखाया था। अब इसके अंदर काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये चेरी की गाड़ी है, इसकी सिर्फ पावर ट्रेन टेस्टिंग हो रही है, टाटा अविन्य है भी नहीं। पर दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं तो आपको सामने वही कनेक्टेड वाली लाइट्स मिलती है और आपको सामने ऐसे हाई बीम लाइट वगैरह ऐसे सामने वर्टिकल फॉर्मेट में मिलती है। साइड में दोस्तों काफी लंबी सी गाड़ी है, ऑलमोस्ट स्टेशन वैगन वाली फील आ रही है, जिसमें आपको बड़े बड़े ऑलमोस्ट 19-20 इंच के व्हील्स मिलते हैं, काफी लंबे लंबे दरवाजे मिलते हैं, ऑलमोस्ट लग्जरी कार वार। पीछे क्वार्टर ग्लास काफी बड़ा सा है और पीछे एकदम लो राइजिंग से लुक्स है, जिसमें आपको कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स मिलेगी। तो मेरे को दोस्तों थोड़े बहुत एलिमेंट्स लग भी रहे हैं अविन्य वाले, मतलब सामने से और साइडों से तो लग रही है। पीछे से दोस्तों थोड़ी बहुत मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड अविन्य टाटा मोटर ने दिखाई थी वो दोस्तों कुछ ज्यादा पीछे कूपेज थी, ये गाड़ी स्टेशन वैगन लग रही है, ऐसे कैसे हो गया। और इसके अंदर मेरे ख्याल से शायद चेरी वाले फॉर्मेट ही होगा, वो अपनी पावर ट्रेन को इंडिया में टेस्ट करे होंगे। और वहीं पे दोस्तों एक काफी दुखद न्यूज
न्यूज आ रही है जिसमें जो लैंड रोवर डिस्कवरी है उसका परमानेंटली डिसकंटिन्यू होने वाला है 2026 के अंदर। अब 202 भी होने से गाड़ी काफी पुरानी हो गई थी सेगमेंट के हिसाब से। हाँ, इसके अंदर थोड़ी बड़ी बड़ी लुक्स थी, पर यार सेगमेंट की बाकी गाड़ियां काफी एडवांस हो गई थी और मेजरली इस गाड़ी की सेल्स एशियन और चाइनीज मार्केट के अंदर काफी बढ़िया हो रही थी। अब चाइनीज मार्केट में ऑलरेडी JLR की डिमांड काफी सबड्यूड हो गई है, तो भाई वहां पे तो गाड़ी बिक नहीं रही और इंडिया में तो वैसी पिटी पड़ी है, इतनी महंगी हो गई, 70 लाख रुपए की कौन लेगा इस चोमू को। तो इसलिए भाई ऑब्वियसली लैंड रोवर को डिसकंटिन्यू करना था। मे बी वो अपनी GT को इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और एंट्री पॉइंट को इलेक्ट्रिक बना देंगे, हू नोस। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को। वही पे दोस्तों फिर जो अगली काफी प्रोमिनेंट न्यूज है कि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट है उसको दोस्तों ऑफिशियली स्पाई करा गया है। और मेरे को दोस्तों समझ भी नहीं आ रही कि भाई इसके अंदर फेसलिफ्ट बनाया गया है। अब इसके अंदर मेजरली महिंद्रा ने दोस्तों क्या करा है कि सामने आपको एकदम सेम लुक्स मिलती है, लिटरली देयर इज नो डिफरेंस। साइड में आपको नए लॉयज मिलते हैं जो कि ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड आप थोड़े कह सकते हैं, बट आई डोंट लाइक इट भाई, पहले वाले इससे ज्यादा बढ़िया थे। पीछे भी लिटरली कोई चेंज नहीं है। अब इंटीरियर में ऑब्वियसली महिंद्रा ने थोड़े बहुत चेंजेस करे। फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड में अब आपको नई 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि फ्लोटिंग वाले फॉर्मेट में है, जिसकी वजह से आपको साइड में वर्टिकल वाले ऐसे वो एसी वेंट्स नहीं मिलते, आपको उसके नीचे मिलते हैं और वो ग्रे वाले पार्ट की भी फिनिश थोड़ी डिफरेंट है। साथ ही में आपको इंटीरियर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल मिलता है और बाकी छत में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। लिटरली सिर्फ यही डिफरेंस है और आपको कोई डिफरेंस मिलने नहीं वाला। अब मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रही कि महिंद्रा इस गाड़ी को टेस्ट ही क्यों कर रहे थे। ये तो लिटरली भाई कार मेकर बिना कोई अनाउंसमेंट करे ही लॉन्च कर देता है। दिस इज नॉट इवन अ फेसलिफ्ट यार, ये तो शर्म आ रही है यार। इसके अंदर फेसलिफ्ट क्या है। अब हाँ ऑब्वियसली महिंद्रा में भी इसके मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर इसकी सस्पेंशन के अंदर थोड़ी बहुत अपग्रेड्स कर ले, पर मेरे ख्याल से वो बाद में इसकी प्रॉपर फेसलिफ्ट के लिए ही बचा के रखेंगे, अभी तो उसको लॉन्च नहीं कर देंगे। तो ये दोस्तों जल्दी इसका लॉन्च होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे थोड़ी नई वाली गाड़ी चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, पर इसका प्राइस तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं भाई ये क्या ही अपग्रेड करा है। वही पे दोस्तों अगर आप देखिए साथ ही में टोयोटा ने अपनी हाइलक्स को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है फेसलिफ्टेड वाले वर्जन में। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ टोयोटा कि भाई इन्होंने सही में काफी डिसेंट काम करा है। अब की बार स्टैंडर्ड गाड़ी ऑटोमेटिक में आती है जिसके ऊपर काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई मैनुअल चाहिए था, हमें बढ़िया मैकेनिकल फील चाहिए थी। अब दिक्कत क्या है, गाड़ी पहले इंडिया में काफी कम बिकती है, मैनुअल उल्टा उसकी भी 5-10% बिकती होगी, तो टोयोटा के लिए एक्सेसिव कॉस्ट बढ़ रही थी वो वाले फीचर को ऑफर करना, तो इसलिए इन्होंने बोला भाई रहने ही दो। गाड़ी के बेसिक वाले वर्जन का प्राइस 3.2 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गया 32 लाख रुपीज का हो गया है, जो कि ऑब्वियसली पहले थोड़ा महंगा है, पर आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, आपको इंटीरियर एकदम नया मिलता है, तो काफी सही है। इसके ऊपर अगर आपको 4x4 लेना है तो आपको 1.7 लाख रुपीज और देने पड़ेंगे, और उसके ऊपर अगर आपको इसका टॉप मॉडल VX लेना है तो उसके लिए 36.7 लाख रुपीज खर्चने पड़ेंगे, पहले से सिर्फ 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा। पर ये 70,000 रुपए आप देखे आपको एकदम सामने नई लुक्स मिलेगी, हाईटेक सी नई वाली फॉर्च्यूनर वाली। साइड में आपको ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड व्हील्स मिलेंगे, पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलेगी, डैशबोर्ड एकदम नया जिसमें नया स्टीयरिंग है, नई 10 इंच की स्क्रीन है, आपको ऐसे लीवर मिलता है प्रॉपर ऐसे इसके मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स को एंगेज करने के लिए। ऑफ रोडिंग वाले आपको मोड्स मिलते हैं और पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, तो अगर आप देखें काफी डिसेंट है। पर इसके अंदर आपको एक और चीज अकाउंट करनी पड़ेगी कि पहले वाली हाइलक्स ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की डिस्काउंट के ऊपर ऑफर हो रही थी, तो भले उसका एक्स-शोरूम प्राइस 36 लाख रुपीस का था, वो डिस्काउंट के बाद 26 लाख ही कॉस्ट करता था, तो उसके बाद वो गाड़ी काफी अफोर्डेबल पड़ती थी। पर अब की बार मेरे को क्या लग रहा है कि भाई क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू जो फॉर्च्यूनर अभी आएगी, तो काफी लोग इस वाली गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो जो पहले डिस्काउंट ऑफर हो रहे थे बहुत ज्यादा 10-10 लाख रुपए के, वो अब की बार ऑफर नहीं होंगे, वो मेजरली शायद 3-4 लाख के ही ऑफर हो, तब जाके इस गाड़ी का प्राइस पहले से टेक्निकली 7 लाख रुपए महंगा होगा। पर मेरे ख्याल से फिर भी दोस्तों वर्थ इट है, क्योंकि एकदम न्यू एज गाड़ी है, तो उसके लिए और टोयोटा की आपको रिलायबिलिटी मिलती है। तो अगर आपको 35 लाख रुपए में 37 लाख रुपीस में ऑन रोड गाड़ी पड़ती है टॉप मॉडल, ले लो भाई। और टॉप मॉडल लेना, बेस मॉडल लेने का मेरे ख्याल से फायदा नहीं है।